राधे राधे प्रिय दर्शकों। मुंबई शहर में राहुल अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रह रहा था। राहुल ने एक दिन अपने माता पिता से बोला, पापा मम्मी, आप लोग यहाँ से अब गांव के लिए चले जाइए क्योंकि हमारा कंपनी से प्रमोशन हो गया है और हम मुंबई से विदेश जाने वाले हैं। हम आप लोगों को बहुत ही जल्द अपने साथ विदेश लेकर जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए आपको गांव में जाकर रहना पड़ेगा। राहुल के पिताजी बोले, बेटा, हम लोग यही मुंबई में इसी कमरे में रह सकते हैं क्या? लेकिन राहुल बोला, नहीं पापा जी, यह कमरा तो हमें कंपनी की तरफ से मिला था। जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कंपनी हमें यह कमरा भी अलाउड नहीं करेगी। आखिर राहुल के माता पिता गांव जाए तो कैसे, क्योंकि उन्होंने अपने सारे घर को राहुल की पढ़ाई में ही बेच दिया था। कुछ साल पहले की बात है, जब राहुल का जन्म हुआ था। राहुल के माता पिता गांव में ही किसानी किया करते थे। उनके पास जगह जमीन इतना तो नहीं था कि वह अमीरों में गिनती गिने जाएं, लेकिन इतना था कि वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते थे। उनके खेतों में इतना अनाज होता था कि एक साल के लिए उनका गुजारा हो जाता था। इसीलिए उन्होंने अपने राहुल को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, लोगों के बीच उठने बैठने के लायक एक अच्छा इंसान बनाया। राहुल भी अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करता था। जब भी राहुल अपने माता पिता के साथ होता तो यही कहता, मम्मी पापा, मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया में कोई भी बात आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं आप लोगों से अलग नहीं हो जाऊंगा। इसी तरह से राहुल के माता पिता को भी गर्व था। जब राहुल कॉलेज की पढ़ाई कर चुका, जवान हो गया, तो भी वह अपने माता पिता के बिना एक पल नहीं रहता था। राहुल के माता पिता हमेशा अपने दोस्तों, समाज या रिश्तेदारों में यही कहते थे कि भगवान यदि किसी को बेटा दे तो मेरे राहुल जैसा बेटा दे। लेकिन राहुल नौकरी करने के लिए मुंबई आ जाता है। राहुल मुंबई में सेट होते ही वादे के हिसाब से अपने माता पिता को भी लेकर मुंबई आ जाता है। अब तो राहुल के माता पिता अपने बेटे को श्रवण कुमार ही समझ रहे थे। उनका बेटा अपने माता पिता का खूब ध्यान रखता। वह दुनिया के सबसे अच्छे नसीब वाले इंसान अपने को मानते थे। इधर राहुल भी अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था। उनके बिना उनसे कुछ पूछे वह कोई काम नहीं किया करता था। ऑफिस से आता तो अपने माता पिता के गले लग जाता। सिर्फ ऑफिस जाने तक के लिए उसे अपने माता पिता से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। जाते समय भी वह अपनी माँ के गले लगकर जाता था। बड़ा ही लाडला माँ का बेटा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। राहुल अपनी माता पिता के छांव तले अपनी खुशियों के दिन गुजारता रहा। लेकिन जिंदगी ने मोड़ तब लिया जब राहुल को एक अपनी ही कंपनी में काम कर रहे लड़की से प्रेम हो जाता है। राहुल उस लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, लेकिन वह मुंबई की लड़की। उसने जब देखा कि राहुल के माता पिता उसके साथ रहते हैं, तो उसने शादी करने के लिए शर्त रख दी। राहुल, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लड़की बड़ी खूबसूरत और स्मार्ट। गांव में कभी राहुल ने ऐसी लड़की देखी ही नहीं थी। उसे उस लड़की को छोड़ना भी पसंद नहीं। अपने माता पिता की भी फिक्र थी। लेकिन जब से उसने उस लड़की श्वेता को देखा था, तो अपने माता पिता के प्यार और उनसे किए हुए वादे को भूल गया। उसने श्वेता के साथ एक नया वादा किया, श्वेता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। शादी करूंगा तो तुमसे ही। और यदि तुम नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा हमारे साथ रहे, तो शादी के बाद हम उन्हें समझाकर गांव वापस भेज देंगे। अब तो तुम खुश हो डार्लिंग। श्वेता ने इस शर्त पर शादी करना मंजूर कर लिया। राहुल अपने माता पिता को बताकर शादी विधि विधान पूर्वक कर लेता है। राहुल की पत्नी श्वेता अपने सास ससुर के साथ एक महीने किसी तरह से गुजारती है। फिर राहुल से बोलने लगती है, राहुल, तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुमने जो मुझसे वादा किया था वह कब पूरा कर रहे हो? पहले तो राहुल सोचा
कि कोई बात नहीं, मैंने तो वादा सिर्फ शादी के लिए किया था। 1 महीना हुआ है। धीरे-धीरे शायद श्वेता का दिल मेरे माता-पिता के साथ लग जाए और वह उस वादे को भूल जाए। लेकिन श्वेता ने कभी उस वादे को भूला ही नहीं। वह अपने सास-ससुर को कभी सास-ससुर समझी ही नहीं। जब से शादी करके आई थी, राहुल के माता-पिता के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सास से पूरा दिन घर का काम करवाती और उसने खुद नौकरी नहीं छोड़ा, ऑफिस चली जाती। राहुल श्वेता को इन बातों के लिए कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वह श्वेता के पीछे इस कदर दीवाना था कि उसे लगता था कि अगर श्वेता छूट जाएगी तो मेरी जिंदगी छूट जाएगी। मैं श्वेता के बिन नहीं जी सकता। उसे अपने आप को बहुत खुशनसीब मालूम हो रहा था। वो सोच रहा था मैं कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। एक किसान का बेटा होकर भी पढ़ाई लिखाई करके शहर में नौकरी पा लिया, शहर में फ्लैट ले लिया और फिर मुंबई जैसे शहर की खूबसूरत लड़की से शादी कर लिया। और अब मुझे चाहिए क्या? वह सारा श्रेय अपने आप को दे रहा था, लेकिन वह ये भूल चुका था, यह सब पाने के लिए मेरे माता-पिता ने कितना कुछ सहा। जबकि राहुल के माता-पिता एक किसान हुआ करते थे और उनकी इतनी आमदनी नहीं थी कि राहुल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाए। लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पहले एक खेत बेचा, फिर दूसरा, फिर धीरे-धीरे उन्होंने अपने सारे खेत बेच दिए। फिर भी राहुल को पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। जब राहुल मुंबई में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तब उन्होंने अपना घर बेचकर राहुल को पैसा भेज दिया। यह बात उन्होंने राहुल से नहीं बताया कि बेटा हम घर बेचकर पैसा भेज रहे हैं। लेकिन उन्हें इससे ज्यादा खुशी तब मिली जब राहुल नौकरी करके अपने माता-पिता को अपने साथ बुला लेता है। लेकिन किसे पता था कि समय के साथ-साथ किसी पराई लड़की के घर में आने के बाद राहुल इतना बदल जाएगा। अब राहुल अपने माता-पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे रोज यही कहती कि अपने माता-पिता को भेजो, नहीं तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। राहुल एक दिन अपने मम्मी-पापा से बोला, माँ, बाबूजी, आप लोग बहुत दिन हो गया गांव नहीं गए। हो सके तो आप लोग गांव घूमकर आ जाओ। बोलो तो मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। वैसे भी अब घर में काम करने के लिए श्वेता है। आप लोग कुछ दिनों तक घूम लेना, उसके बाद वापस मुंबई आ जाना। यह बातें सुनकर राहुल के माता-पिता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मानो वह मन मन में यही कह रहे थे कि गांव में तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ जाकर रहेंगे। फिर बात को संभालते हुए राहुल की माँ बोली, अरे बेटा, क्यों आने जाने का खर्च करोगे? अभी ऐसा कुछ नहीं है गांव में देखने के लिए या किसी से मिलने के लिए। तू ही तो है, अब तेरे साथ हूँ, फिर गांव में रखा ही क्या है। राहुल कोई जवाब ना दे सका, बेचैन हो गया। जब घर के अंदर आया तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ? तुम तो बोलने वाले थे आज कि मम्मी पापा गांव चले जाएं। तो फिर तुम्हारे माता पिता ने क्या जवाब दिया? राहुल अपने माता पिता द्वारा कही गई बात अपनी पत्नी को बता दिया। तो श्वेता ने बोला, देखो, चाहे तुम जो करो, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर तुम्हारे माता पिता यहाँ से चले जाने चाहिए। फिर राहुल 2-3 दिन में जब शाम को अपने पिता के पास मायूस चेहरा लेकर गया और बोला, बाबूजी, एक खबर है। मेरा जो यहाँ से ट्रांसफर है ना, विदेश के लिए हो गया है। दरअसल मेरा प्रमोशन हुआ है, मेरी तनख्वाह भी डबल हो गई है। इसीलिए मुझे 6 महीने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। राहुल की बातें सुनकर उसके माता पिता भी खुश हो गए। वह भी बोले, कोई बात नहीं, चलो हम लोग जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेते हैं। तो राहुल बोला, अरे मम्मी पापा, आप लोग इतना जल्दी में क्यों हैं? फिलहाल मैं और श्वेता जा रहे हैं। आप लोग अभी यहीं रुकिए, पहले हम लोग वहां जाकर अच्छे से जमा लें, सारी चीजें सेटिंग कर लें, फिर आप लोगों को विदेश ले जाए। देखना पड़ता है कि विदेश का पानी आपको सूट करेगा कि नहीं। राहुल की माँ ने अपने बेटे की बात को सही समझा और बोली, बेटा तू अच्छा बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। फिर हम लोग इसी घर में रहेंगे और तुम दोनों जाओ।
हाँ, विदेश की धरती पता नहीं हमें सूट करती है कि नहीं। राहुल बोला, पापा मम्मी आप लोग इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि यह घर हमें कंपनी ने दिया था। जब हम इसमें नहीं रहेंगे तो यह घर भी हमें आज शाम तक ही खाली करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग ऐसा करो, ये लो मैं 2 टिकट आप लोगों का लेकर आया हूँ। आप दोनों यहाँ से चले जाओ। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, 1-2 महीने देखूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को लेने के लिए डायरेक्ट अपने गाँव ही आ जाऊँगा। राहुल के माता-पिता राहुल की चालाकी समझ नहीं पाए और टिकट लेकर अपने गाँव के लिए चले गए। दोनों जाते-जाते बहुत उदास और दुखी थे। आज वह अपने बहू और बेटे से अलग हो रहे थे। उनकी आँखों में आँसू था। लौट-लौट कर, मुड़-मुड़ कर राहुल की माँ राहुल और उसकी पत्नी को देख रही थी। उसका दिल करता था कि वह अपने बेटे को दौड़कर एक बार गले लगा ले। बेटा, कैसे रह पाऊँगी तुम्हारे बिना? ये ज़िंदगी तुम्हारे बिना बोझ बन जाएगी। वहीं राहुल के दिल में लग रहा था कि मम्मी-पापा जल्दी से जाएँ। राहुल की पत्नी अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। चलो, कितना जल्दी पीछा छूटे। वो लोग जितना आगे कदम बढ़ाते थे, उतना ही इधर राहुल की पत्नी के दिल में खुशियों के तरंग बज रहे थे। जैसे ही वह लोग स्टेशन चले गए, वहां बैठकर बहुत रोए। इधर राहुल और राहुल की पत्नी एक दूसरे को गले से लगाकर खूब खिलखिलाकर हंसे। अब वह दोनों उस घर में आजाद हो चुके थे जहां माता पिता थे, तो उन्हें थोड़ा प्राइवेसी में रहना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें कुछ नहीं था, बिल्कुल आजाद। जब चाहे जहाँ बैठे, जहाँ गले मिले, जहाँ बैठकर खाए-पिए, बातें करे, किसी का कोई बंधन नहीं। यही आज़ादी तो चाहती थी राहुल की पत्नी। रोते हुए दोनों एक दूसरे से अपने बहू-बेटे की यादों को बाँटते हुए अपने गाँव पहुँच जाते हैं। जब राहुल के माता-पिता गाँव पहुँचते हैं, तो सवाल ये रहता है कि अब वह लोग जाएँ कहाँ? वो लोग अपना बैग लेकर अपने घर के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर गाँव का एक पड़ोसी आकर कहता है, "अरे भैया, आप वापिस आ गए? अरे आपने तो अपना मकान बेच दिया था ना और मुंबई चले गए थे अपने बेटे-बहू के साथ रहने। फिर?" "हाँ भैया, मकान तो बिक गया है," राहुल के पिताजी ने जवाब दिया। जो भी आता-जाता मकान के सामने खड़े हुए राहुल के माता-पिता को यही पूछकर चला जाता। उनको खड़े हुए 2-3 घंटे हो गए। अब सवाल यही था कि वो लोग जाए तो जाए कहाँ? किसी से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कुछ दिन के लिए अपने गाँव में रहने आए हैं, तो मुझे कुछ जगह दे दीजिए। लेकिन संयोगवश वहीं से गाँव का सरपंच निकल पड़े। उन्होंने जब देखा तो उनके पास आए, हाथ मिलाए और पूछे, "अरे! आप तो चले गए थे मुंबई रहने, फिर कैसे यहाँ आना हुआ?" उन्होंने सारी बात बताई कि हमारा बेटा विदेश जा रहा है, तो हम लोग कुछ दिन के लिए गाँव में रहने आए। वह मुखिया यह बात तो समझ गए थे कि जब बेटा विदेश जा रहा तो वह चाहता तो अपने माता-पिता को कुछ दिनों के लिए मुंबई में ही सेट करके जा सकता था, क्योंकि उसे मुंबई से ले जाने में आसानी होती। कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने कहा, "काफ़ी टाइम से यहाँ हो, चलो, घर चलो, खाओ-पियो, भोजन करो, आराम करो।" मुखिया जी अपने साथ लेकर चले गए। फिर उन्होंने एक कमरा दे दिया राहुल के माता-पिता को रहने के लिए। धीरे-धीरे 1 हफ्ता बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, लेकिन ना तो राहुल का फ़ोन आया और ना ही राहुल आया। राहुल की माँ बहुत बेचैन रहने लगी। वह मन में सोचती कि राहुल पता नहीं विदेश जाकर फ़ोन क्यों नहीं किया। इधर गाँव वाले सब राहुल के माता-पिता के बारे में बातें करते थे। वह अब राहुल के माता-पिता से छुपी नहीं थी। उन्हें भी पता चल चुका था कि गाँव वाले यही कहते हैं कि इनके बेटे और बहू ने इन्हें मुंबई से भगा दिया है। यहाँ का भी सब कुछ बेच-भाग दिया। भगवान करे ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना मिले। अब तो राहुल के माता-पिता को भी यह बात सच लगने लगी थी। वह दोनों एक छोटे से कमरे में एक दूसरे के साथ अपना दुख बाँटते, लेकिन गाँव और मोहल्ले वालों से कुछ नहीं कहते। आखिर उनका इकलौता बेटा जो था,
वह बुराई करे भी तो किसकी। अपने गम को अपने पति-पत्नी दोनों तक ही सीमित रहकर बाँटे जा रहे थे। एक दिन राहुल का दोस्त उनके घर में आता है और मुखिया जी के घर में राहुल के माता-पिता को देखकर चौंक जाता है। अंकल आंटी आप यहाँ? आप तो राहुल के साथ मुंबई में रह रहे थे, फिर यहाँ कैसे? तो वो बोलते हैं कि हम लोग अभी यहाँ आए क्योंकि राहुल विदेश चला गया है। अरे नहीं, नहीं आंटी, आप कैसी बातें करते हो? राहुल विदेश चला गया। अभी मेरी 15 दिन पहले राहुल से बात हुई थी। तो राहुल बोला कि हम लोग मुंबई में ही हैं। वह आपसे झूठ बोल रहा था, वह कोई विदेश-विदेश नहीं गया है। अब तो राहुल के माता-पिता को सॉकेट जैसा लगा। अरे! इतना बड़ा झूठ बोल सकता है मेरा बेटा। राहुल के दोस्त ने बोला, चलिए हम आप लोगों को आपके बेटे से मिलवाते हैं। आपका बेटा कहीं नहीं गया है। मैं यहाँ मुंबई में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, जो मुझे ओरिजिनल चाहिए। इसीलिए मैं लेने आया था और मैं कल ही वापस जा रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ चलो। मैं आप लोगों को राहुल के घर तक छोड़ दूँगा। राहुल के माता-पिता उसके दोस्त की बात मान ही नहीं रहे थे। जब उसके दोस्त ने काफ़ी बात देर तक बोला और वादा किया कि अंकल आंटी मुझ पर भरोसा करो, राहुल मुंबई में ही है, तो वह दोनों उन दोस्त के साथ मुंबई आ जाते हैं। उसे अपने ही काम से कहीं जाना था, इसीलिए वह राहुल के माता-पिता को अपनी स्टेशन से ली हुई टैक्सी से उनके दरवाजे पर छोड़ देता है और वही टैक्सी लेकर अपने घर चला जाता है। राहुल के माता-पिता जब घर के चौखट पर पहुँचते हैं, तो दरवाजे पर वह बेल बजाने ही वाले होते हैं कि अंदर से हँसने की आवाज़ आती है। वह हँसी सुनकर ठहर जाते हैं। राहुल की पत्नी बोल रही थी, तुम काफ़ी समझदार हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी किया। तुमने अपने किए हुए वादे को निभाया। तुम अपने माता-पिता को कैसे बातों में उलझाकर, उन्हें पागल बनाकर, उन्हें गाँव भेज दिए। नहीं तो आज हम दोनों साथ नहीं होते। देखो 3 महीने हो गए जब से तुम्हारे माता-पिता गए हैं, तो हमारी ज़िंदगी कितनी खुशहाल बन गई है। वरना वह बुड्ढे उन लोगों के साथ रह कर तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के मज़े ही खराब हो गए थे। राहुल भी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा और बोला, तुम भी डियर कम नहीं हो। तुमने तो मेरे माता-पिता को निकाल ही दिया, लेकिन तुम्हारे साथ जीने का जो सुख मिल रहा है, वह मम्मी-पापा के रहते हुए कहाँ मिलता था। और मुझे पता था कि वह लोग गाँव जाकर मुखिया के घर के मोबाइल से फ़ोन ज़रूर करेंगे। इसीलिए जो नंबर मेरे मम्मी-पापा के पास था, वह नंबर मैंने बदल दिया। अब वह लगाएँ उस नंबर पर फ़ोन, वह लगेगा ही नहीं और यदि वह सिम भी चालू हो गई, तो कहीं और लगेगा। यह बोलकर दोनों खूब ठहाके मारकर हँसने लगे। राहुल की माँ यह बातें सुनी, उसने अपने सीने को पकड़कर राहुल के दरवाजे पर बैठ गई। राहुल के पिताजी जो हाथ में सामान लिए थे, वह नीचे रखकर अपनी पत्नी के पास बैठ गए और बोले, क्या हुआ? तुम इस तरह से बेटे की बात सुनकर सदमे में मत आ जाना। सच्चाई तो सामने आ ही गई है। चलो, हम लोग अपने घर वापिस चलते हैं। लेकिन शायद उनकी पत्नी अब यह बात सुन नहीं पा रही थी। वह दरवाजे पर ही लेट गई थी। जब तक राहुल के पिताजी ने अपनी पत्नी को देखा, तो उनके सांसें बंद हो चुकी थी। वह दहाड़ मारकर रोने लगे। अरे! तुमने यह क्या किया? मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा होता मैं यहाँ मुंबई नहीं आया होता। वह कौन-सा मनहूस दिन था जब राहुल का दोस्त मुझसे मिला। दरवाजे की बाहर शोर-शराबे को सुनकर वहाँ फ्लैट के और दूसरे लोग भी बाहर निकल-निकल कर आ गए और राहुल ने भी अपना दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है और उसके पिता माँ के पास बैठे हुए चिल्ला-चिल्ला कर रो रहे थे। राहुल की आँखों में इस तरह से प्यार की पट्टी बंधी हुई थी कि उसे अपनी माँ और बाबूजी पर तरस नहीं आया। उसने अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए लोगों को दिखाने के लिए अपनी माँ का अंतिम संस्कार दाह संस्कार करवाया। उसके बाद पिताजी को उसी घर में जगह दे दिया। उसके पिताजी तो अब खामोश से हो गए थे।
जब तक उनकी पत्नी थी, तो दुख हो या सुख, एक दूसरे के साथ बांट तो सकते थे। अब वह राहुल के बारे में भी सब कुछ जान चुके थे। इसीलिए वह अपने दिल की बात कहें तो किससे कहें। उनकी पत्नी तो उन्हें ऐसे जगह पर लाकर छोड़ दी थी, जहाँ ना तो बेटा अपना था और ना ही गाँव अपना। कम से कम गाँव में उनकी पत्नी का साथ छूटा होता, तो 4 गाँव वाले साथ होते और उनके साथ सहानुभूति तो जताते। उन्हें यहाँ कोई अपना बोलने वाला भी नहीं था, इसीलिए वह गुमसुम और उदास से रहते। फिर भी उनकी बहू को इतने में भी दया और शर्म नहीं आती थी। उनकी बहू उनसे घर के काम करवाने में पीछे नहीं हटती थी। राहुल की आंखें अभी भी नहीं खुली थी। वह अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करता था कि उसे उसकी कोई भी हरकतें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन राहुल के पिताजी ने नोटिस किया कि जब घर में राहुल नहीं होता, तो कमरे से हंसने और बात करने की आवाज आती है। उन्होंने देखने और सुनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि बहू के कमरे का दरवाजा बंद था और राहुल घर में नहीं था। अंदर से किसी पुरुष की आवाज आ रही थी। वह सोच रहे थे कि कैसे पता लगाया जाए कि मेरी बहू ये सब क्या कर रही है। उन्होंने एक दिन राहुल से बोला, राहुल, मुझे एक मोबाइल दे दे बेटा। मोबाइल में कम से कम सत्संग तो सुन लिया करूंगा। बहुत परेशान रहता हूँ। घर में अकेले दिन नहीं कटता। उन्होंने यह सब कुछ नहीं बताया कि क्या हो रहा है। राहुल के पास एक पुरानी मोबाइल पड़ी थी। उसने एक मोबाइल दे दिया और बता दिया कि बाबूजी, यहाँ से यूट्यूब चलाकर इसमें आप बोलकर भी किसी भी गुरु या बाबा का सत्संग सुन सकते हैं। राहुल के पिताजी भले ही एक किसान थे, लेकिन वह काफी होशियार थे। स्मार्टफोन था, वह इतना तो चलाना सीख गए थे। फोटो खींचना, वीडियो बनाना, यूट्यूब चलाना। बहू पूरा दिन उनसे घर का काम करवाती और जब दोपहर का समय होता, तो उन्हें बोल देती कि जाओ बाबूजी, अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आराम करो और मैं भी सोने जा रही हूँ। घर में इधर-उधर मत घूमो। मुंबई शहर में लाइट बिल बहुत आता है, इसीलिए सारे घर की लाइट बंद कर दो। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती। लेकिन आज राहुल के पिताजी ने सोच लिया था कि बहू ने मेरी पत्नी को और मुझे घर से निकलवा दिया, मेरे बेटे को बस में कर लिया और फिर ये किसके साथ बातें करती है, इसका असली रूप बेटे के सामने तो लाना ही पड़ेगा। जब आज श्वेता अपने कमरे में अपने एक दोस्त के साथ बातें कर रही थी, तो उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करना भूल गई। उसका कमरा थोड़ा-सा खुला हुआ था और उन दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। राहुल के पिताजी धीरे-धीरे वहां तक आए और कमरे के बाहर चुपचाप खड़े हो गए। घर की लाइट बंद थी। उस फ्लैट में दिन में भी अंधेरा रहता था। श्वेता के कमरे की लाइट जल रही थी, इसीलिए वीडियो बनाने में आसानी हो गई। राहुल के पिताजी ने अपनी बहू की सारी करतूतों की रिकॉर्डिंग उस मोबाइल में कर लिए, लेकिन उन्हें वीडियो खोलना और भेजना नहीं आता था। वीडियो बनाने के बाद वह वीडियो को ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए राहुल के मोबाइल तक भेज नहीं पाए। वह ऐसी ही वीडियो 2-3 दिन रिकॉर्डिंग कर लिए। इधर एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने बेटे से बोला कि बेटा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। तो इधर बहू अपने पति के सामने ही चिल्लाने लगी, एक तो यहाँ पर खर्च बढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी आकर बैठे हैं, कुछ घर में करते नहीं, पूरा दिन घर में खाने को मांगते रहते हैं, तो इनकी तबीयत नहीं खराब होगी तो क्या मेरी? इन्हें हवा पानी सूट नहीं कर रहा है, इनको इनके गाँव तक छोड़कर आओ। अब मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी तरह से इन बूढ़े-बुढ़ियों को यहाँ से भगाया था। इन्हें मरना ही था, तो ये हमारे घर में आके क्यों मर रही? एक तुम्हारी बूढ़ी माँ, जिसे मरना था तो मेरे दरवाजे पर आके मरी। अरे वह गाँव में क्यों नहीं मर गई? और यह बुड्ढा अब यहाँ आके ये भी मरेगा। इन दोनों को गाँव में मौत नहीं आती थी क्या? इतनी बुरी-बुरी और खतरनाक बातें सुनकर आज राहुल के पिताजी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उनके मुंह पर उनके बेटे के सामने
उनकी बहू इतना सब कुछ सुना रही थी। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया और रात को भी कुछ नहीं खाया। उनको बड़ी जोरों की बुखार थी, हाथ-पैर काँप रहा था। लेकिन उनके बेटे-बहू उन्हें हॉस्पिटल दिखाने नहीं ले गए। सुबह होते ही दूसरे दिन बहू चिल्लाने लगी, "अरे बुढ़ऊ, कब तक सोता रहेगा? अभी उठेगा तो हॉस्पिटल लेके चलो, ऐसी बातें करने के लिए ताकत मिल जाएगी।" लेकिन अभी तक इसने ना तो किचन साफ किया है और ना एक कप चाय बना कर दिया। इतना बोलने के बाद भी जब राहुल के पिताजी कमरे से बाहर नहीं निकले, तो वह दरवाजे पर जाकर ठक-ठक करने लगी और फिर आवाज देने लगी, "अरे निकलो, चाय तो बनाकर लाओ।" फिर भी उन्होंने कोई आवाज नहीं दिया। तो वह कमरे में पहुंच गई और देखा कि उसके बाबूजी पेट के बल तकिए पर मुंह रखे हुए सोए थे। उनके मुंह से लार बहा हुआ था, जिसकी वजह से तकिया गीला हो गया था। उनका बिस्तर अस्त-व्यस्त पड़ा था। शायद वह रात भर मौत के साथ जंग लड़ते रहे, छटपटाते रहे, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं था और उनकी मौत हो गई। वह अपने ससुर की ये मौत की हालत देखकर चिल्ला पड़ी, "अरे राहुल, जल्दी आओ तो कमरे में, जल्दी आओ।" राहुल जब कमरे में आया, तो अपने पिता को इस तरह से लेटा हुआ देखकर सीधा किया। उसके पिता अब इस दुनिया से जा चुके थे। उसने अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार किया। उसकी पत्नी श्वेता तो बहुत खुश थी कि चलो यह दोनों बुड्ढे बुढ़ियों से पीछा तो छूटा। एक तो मर गई थी, दूसरा आकर बस गया था, लेकिन भगवान ने इसे भी जल्दी उठा लिया। राहुल अपने पिता को दी हुई मोबाइल ढूंढने लगा। इधर श्वेता को जरा सा भी एहसास नहीं था कि उस मोबाइल में उसके ससुर ने जाते जाते उसकी सारी करतूतों का जो काला चिट्ठा था इकट्ठा कर लिए थे। राहुल जब उस मोबाइल को देखा तो वह चलाने लगा। उसने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा वीडियो उसके पापा बना रखे हैं। उसके मन में आया कि शायद उसके पापा अपने बारे में कुछ वीडियो बनाकर गए हों, गांव के बारे में कुछ बताए हों। लेकिन जब उसने मोबाइल चालू किया तो उसकी पैरों तले से जमीन सरक गई। वह दृश्य देखकर उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उसकी ही पत्नी उसके घर में, उसके ही ऑफिस के एक लड़के के साथ इस तरह से उसके कमरे में उसकी इज्जत उछाल रही थी। यह सब देखकर राहुल अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब जाकर उसे समझ में आया कि उसकी पत्नी उसके माता-पिता को अपने घर से क्यों हटाना चाहती थी। क्यों वह चाहती थी कि वह घर में अकेली रहे और उसके माता-पिता उसके साथ ना रहें। आज राहुल को अपनी पत्नी पर भरोसा करके बहुत पछतावा हो रहा था। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह चीख पड़ा, "माँ, मैं समझ नहीं पाया, मेरे साथ धोखा हो गया माँ। मैं तो बहुत खुशनसीब समझता था कि मुझे मुंबई की खूबसूरत लड़की मिल गई। बाबूजी, माँ वापिस लौट आओ। काश आप लोगों को मैं वक्त से पहले बचा पाता। सारी गलती मेरी है। मैं ही श्वेता के प्यार में अंधा हो गया था और आप लोगों को अपने से दूर कर दिया। आप दोनों की मौत अपने से नहीं हुई है, मेरी गलती की वजह से हुई है।" आज राहुल इतना पछता रहा था कि उसके प्रायश्चित का कोई अंत नहीं था। अब उसे सारी जिंदगी प्रायश्चित करना था। उसकी पत्नी जब वहां आई तो उसने मोबाइल उठा लिया। उसने सोचा ऐसा मोबाइल में क्या था जो राहुल देखकर शौक में आ गया। जब उसने वीडियो देखा तो उसके भी पैरों तले से जमीन सरक गई। श्वेता हड़बड़ाते हुए बोली, "यह बिल्कुल झूठ है। तुम्हारे बाबूजी मुझे फंसाना चाहते थे।" लेकिन राहुल इतना तो समझता है कि यह वीडियो झूठी नहीं है। उसने श्वेता से कहा, "श्वेता, मेरे माता-पिता तो मेरी जिंदगी से चले ही गए। अब मैं तुम्हें अपने इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, तुम्हें पुलिस में दे दूं और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं।" श्वेता ने बोला, "अरे तुम्हारी औकात ही क्या थी मुझसे शादी करने की? वो तो मैंने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी कर दिया, वरना तुम तो मेरे लायक कभी थे ही नहीं।" आज श्वेता के मुंह से यह सुनकर राहुल और धरती में गड़ा जा रहा था। उसे अपने सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसका दिमाग पागलों जैसा हो गया था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी वह जमीन पर अपने दोनों मुक्के बांधकर मारता, तो कभी दीवार पर, तो कभी अपने सर के बाल खींचता। राहुल की दिमागी हालत अब खराब होने लगी थी। वहीं श्वेता राहुल को उसी हालात में छोड़कर अपने पुराने आशिक के साथ चली जाती है और राहुल सारी जिंदगी अपनी किए हुए गलती पर पछताता रह जाता है, जो कि अब वह गलती इस जीवन में कभी नहीं सुधार सकता। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। आज के लिए बस